खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर शहरयार खालिद आप सबकी खिदमत में आप सबके दरमियान अराइज फॉर क्राइस्ट पाकिस्तान के चैनल पर मौजूद हूँ, ताकि खुदा के कलाम को आप सबके दरमियान बयान कर सकूँ और हम इस कलाम के जरिए से तसल्ली और इत्मीनान हासिल कर सकें और इसी कलाम के जरिए से अपने नजात दहिंदा के ईमान में और ज़्यादा मजबूती हासिल कर सकें। इस ईमान को मजबूत बनाने के लिए हमें इस खुदा के कलाम के साथ, इस मुकद्दस किताब के साथ जुड़ने की ज़रूरत है और इसकी तमाम तर बातों को अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से और अपनी पूरी अकल से तमाम तर बातों को तस्लीम करने की ज़रूरत है। आज खुदा के कलाम में से पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं। वहां लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है, यानी यीशु मसीह जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया ताकि मुनासिब वक्तों पर उसकी गवाही दी जाए। खुदा का कलाम पढ़े जाने और सुने जाने में खुदावंद आपको और मुझे और तमाम तर ईमानदारों को बरकत अता करे। अब हमने इस हवाले को जब पढ़ा है, वहां सबसे पहले बात हमें क्लियर की जा रही एक फर्स्ट पॉइंट के साथ, जिसमें लिखा है कि खुदा एक है, यानी हम मसीही जिस खुदा पर ईमान रखते हैं वो खुदा तस्लीस का खुदा है। और तस्लीस एक अलहदा से एक अनवान है, एक अलहदा से टॉपिक है, जिसके बारे में हमें खुदा का कलाम मुकम्मल तौर पर इसके बारे में मुकम्मल सबूतों के साथ सिखाता है कि तस्लीस बाइबल के मुताबिक मौजूद है। अब तस्लीस क्या है? खुदा एक है लेकिन 3 शख्सियात उसमें काम करती हैं, जैसे बाप, बेटा, रूहुल कुद्दस। हम इन तीनों शख्सियात पर ईमान रखते हैं और ख़ास तौर पे हमारा मजबूत ईमान ये है कि खुदा सिर्फ एक है, लेकिन 3 शख्सियात से मिलकर एक खुदा मुकम्मल है। जिस तरह से एक इंसान है, ये भी 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे रूह है, बदन और जान। ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो एक इंसान जिंदा आपके सामने खड़ा मौजूद होता है। जान जो है वो खून में मौजूद होती है, और रूह और बदन के बारे में आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर बदन निकाल दिया जाए, इंसान फिर भी जिंदा नहीं रह सकता रूह और खून के साथ। अगर खून निकाल दिया जाए तो खाली खून और बदन के साथ इंसान नहीं जिंदा रह सकता। यानी तीनों चीजें अगर मुकम्मल होंगी तो एक इंसान मुकम्मल है। इसी तरह से बाइबल बयान करती है खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और अपनी छवि पर बनाया है। अगर हम इन 3 शख्सियात से मिलकर बने, 3 चीजों से मिलकर बने हैं, तो खुदा जिस पर हम ईमान रखते हैं वो भी खुदाए सालूस है। उसके अंदर तस्लीस पाई जाती है। वो भी 3 शख्सियात से मुकम्मल जो है अपना कामों को सरअंजाम देता है। और वो खुदा किसी ने उसको बनाया नहीं है, वो खुद से है, क्योंकि खुदा का मतलब ही खुद से आया है। अब इसमें बयान किया जा रहा है वो खुदा जिस पर मैं ईमान रखता हूँ, आप ईमान रखते हैं, वो खुदा सिर्फ एक वाहिद खुदा है। और उसके बारे में लिखा है, और खुदा और इंसान के बीच में। अब उस खुदा के और इंसान के बीच में लिखा है दरमियानी भी एक है, यानी दरमियानी जो राब्ता करवाता है। जिस तरह से आप देखते हैं हमारे इर्द गिर्द के इलाका जात में जब रिश्ता किया जाता है, किसी बेटे की या बेटी की शादी की जाती है, उसमें दरमियानी मौजूद होता है जो एक घर को दूसरे घर के साथ मिलाने का सबब बनता है। तो इसी तरह से ये भी एक दरमियानी का काम इंसान का और खुदा का दोबारा आपस में राब्ता जोड़ने का, दोबारा से एक अच्छा ताल्लुक कायम करने का जो काम किया है वो मसीह यीशु ने किया है। मसीह यीशु ने इंसान का और खुदा का रास्ते को आपस में एक कर दिया, अपनी जान सलीब पर देकर। जब उसने अपनी जान सलीब पर दी तो उसने इंसान के लिए और खुदा के दरमियान एक पुल की तरह रास्ता तैयार किया। तो जैसे एक नहर में पानी मौजूद होता है और इंसान उसके अंदर से तैर कर जा नहीं सकता, तो उसके लिए एक बेहतर रास्ता है कि वो पुल का इस्तेमाल करके इजीली आ भी सकता है और उधर से वापस जा भी सकता है। तो ऐसा काम मसीह यीशु ने किया हमारे दरमियानी बन के, मेरे और खुदा के दरमियान, आपके और खुदा के दरमियान जो दरमियानी है वो सिर्फ एक है, और वो है मसीह यीशु। उस दरमियानी के साथ जुड़े रहिए, उसके ईमान में मजबूत बनने की ज़रूरत है,
کیونکہ اسی نے آپ کے گناہوں کی خاطر میرے گناہوں کی خاطر جان دی ہے۔ اگر ہم اس کے سامنے اپنے تمام تر گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، یاد رکھیے، تو ہم کبھی بھی اس نجات کے تحفے کو حاصل نہیں کر سکتے جس کے لیے خدا آپ سب سے محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی توبہ تک نوبت لے کر آئیں، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت کے ذریعے سے معاف کرے۔ تب معافی حاصل کریں گے جب ہم مسیح یسوع کے وسیلے سے اس نجات کی درخواست کریں گے، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہمیں یہ نجات کا تحفہ ملے گا، کیونکہ درمیانی وہ ہے۔ تو خداوند کے کلام کا پڑھے جانا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، اور خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ.